स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आज बात करेंगे कक्षा 9 की प्रश्नमाला 2.3 बहुपद की। यह प्रश्नमाला बच्चों गुणनखंड से संबंधित है। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। इसमें कुल 4 सवाल दे रखे हैं। तो ये चेक करते हैं कि x+1 इनमें से किस किस का गुणनखंड है। देखो बच्चों, अपन पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी गुणनखंड यानी कि शून्य किसे बोलते हैं। किसी बहुपद का अगर कोई शून्य होता है तो जो मान आता है, क्योंकि x+1 दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर -1 मान आया होगा। तो x बराबर -1 अगर इस बहुपद में रखते हैं और अगर शून्य प्राप्त हो जाता है तो x-1 क्या है, x बराबर -1 क्या है, इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो इस -1 को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। आपको यहाँ क्या दे रखा है, x+1 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर क्या रखना है आपको, -1 रख के चेक करना है। और अगर शून्य प्राप्त होता है तो x+1 क्या होगा, इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस बहुपद को अपन मान लेते हैं px के बराबर। माना px बराबर x³ प्लस x² प्लस x+1। अब क्या करना है आपको, x बराबर क्या रखना है बच्चों, -1 रखना है। x बराबर -1 रखते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, p-1। x के स्थान में क्या आ गया बच्चों, -1 आ गया। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस x के स्थान पर -1 प्लस 1। देखो, जब भी माइनस के ऊपर विषम घात होती है तो उसका आंसर माइनस में प्राप्त होता है। और 1 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। -1 प्लस, अगर माइनस के ऊपर समघात होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, प्लस में। और 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1, माइनस प्लस -1 प्लस 1। अब देखो, +1 दो बार है, -1 दो बार है, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 बराबर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। यानी कि p-1 यानी कि x बराबर जब -1 रखा तो बहुपद का मान क्या प्राप्त हो आपको, शून्य प्राप्त हो गया है। तो अपन कह सकते हैं, अतः x+1, ये आपको दे रखा है x+1 दिए गए बहुपद का क्या है बच्चों, एक गुणनखंड है। गुणनखंड को क्या बोलते हैं बच्चों, शून्य को बोलते हैं। तो यहाँ शून्यक है वो भी लिख सकते हैं या फिर गुणनखंड भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपको दूसरा सवाल दे रखा है, x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। इसमें भी सेम प्रोसेस करके देखना है आपको। x बराबर क्या रखना है बच्चों, -1 रखना है। तो x बराबर, सबसे पहले मान लेते हैं इसको कि माना px बराबर, इस बहुपद को px के बराबर लिख लेते हैं। x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, x बराबर -1 रखना है। तो ये हो जाएगा p-1, x के स्थान में क्या गया बच्चों, -1 आ गया। तो -1 की पावर कितनी है बच्चों, 4 है, प्लस -1 की पावर कितनी आ जाएगी, 3, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस x के स्थान पर -1 और ये प्लस का 1 आपको दे रखा है। तो p-1 इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया आपको कि माइनस के ऊपर यदि समघात होती है तो उसका मान प्लस में आता है। क्योंकि माइनस माइनस कितनी बार गुणा हो रहा है, 4 बार हो रहा है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, वापस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 की पावर कितनी भी हो वापस 1 ही मान प्राप्त होता है, तो 1 आ गया। माइनस के ऊपर विषम घात हो तो माइनस आएगा और 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। माइनस के ऊपर अगर समघात है तो मान प्लस में प्राप्त होता है। माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, -1, तो ये आ गया प्लस का 1। अब देखो यहाँ पर +1 +1 +1 3 बार है, तो -1 दो बार है, तो माइनस का 2 बराबर क्या आया बच्चों, 1 आया। तो p-1 का मान कितना आया बच्चों, 1 आया।
ये किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर मान प्राप्त होता तो x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होता, लेकिन यह मान क्या आ रहा है बच्चों, +1 आ रहा है। अतः आपको लिखना पड़ेगा, अतः x+1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, नहीं है। अगर 0 प्राप्त होता है तो गुणनखंड होगा, और अगर बराबर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको हल करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको px के बराबर रखना है। माना px बराबर x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। अब क्या करना है आपको, x+1 दे रखा है तो x बराबर क्या रखना पड़ेगा, x-1। x बराबर -1 रखने पर p x के स्थान पर आ जाएगा -1 बराबर -1⁴ प्लस 3 -1³ प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस x के स्थान पर -1 प्लस 1। अब इसको अगर हल करते हैं बच्चों तो p-1 बराबर, देखो -1 के ऊपर क्या है बच्चों, समघात है तो मान किसमें आएगा, प्लस आएगा। तो 1 को अगर 4 बार भी गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। -1 की पावर विषम है, क्यूब है, तो आंसर -1 में माइनस में आएगा, और माइनस का 1 और 3 गुणा करेंगे तो 3 आएगा। माइनस के ऊपर समघात है तो प्लस का 1 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा, 1 × 3 करेंगे तो 3, माइनस प्लस माइनस 1, 1 का 1 और ये प्लस का 1। अब देखो माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, केवल 1 बचेगा। p-1 बराबर क्या आएगा बच्चों, प्लस का 1। तो ये क्या है, 0 के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर x+1 इसका एक गुणनखंड होता तो मान कितना आता बच्चों, 0 आता, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा, अतः x+1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। यानी कि जब मान शून्य प्राप्त नहीं होता है तो जो मान अपन रख रहे हैं वो उसका शून्यक नहीं होगा। शून्य का मतलब क्या होता है, गुणनखंड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, x³ माइनस x² माइनस ब्रैकेट 2 प्लस √2 ब्रैकेट x प्लस √2। तो सबसे पहले क्या करना है अपन को, इसको px के बराबर मानना है। तो माना ये बहुपद क्या हो गया, px बराबर x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 इंटू x प्लस √2। अब क्या करना है आपको, x+1 चेक करना है कि इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। क्या करना पड़ेगा आपको, x बराबर -1 इस बहुपद में रखना है। p x के स्थान पर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो -1 की पावर 3 माइनस x के स्थान पर -1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 x के स्थान पर -1 प्लस √2। अब इसको हल करते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा आपके पास, -1 की पावर विषम है, और मैंने बताया जब भी पावर विषम हो तो माइनस के मान किस में आता है, ऋण में आता है, यानी कि -1³ 1 होता है। माइनस के ऊपर समघात है तो माइनस किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 ही होता है।
अब देखो माइनस और माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया, तो ये आ गया 2 प्लस √2, क्योंकि इनको अगर 1 से गुणा करेंगे तो मान वही प्राप्त होगा, और ये आ गया प्लस का √2। अब देखो माइनस का एक कितना हो गया बच्चों, -2, ये आपके पास प्लस का 2 है, √2 कितनी बार है बच्चों, 2 बार है, तो √2 प्लस √2 ऐसे लिख लेते हैं अभी तो माइनस का 2 प्लस का तो क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, √2 प्लस √2 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 √2, p-1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 √2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि x+1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। अगर मान 0 प्राप्त होता तो x+1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होता, शून्य का होता। तो आपको क्या लिखना है, अतः x+1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से जो है आपको चेक करना है कि जो मान दे रखा है वो इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं।